तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा घन घनाभ एवं पासा वाले क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने सोचा था कि कोई भी फार्मूला हम लोग याद नहीं करेंगे, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसी हिसाब से हम सवाल को करेंगे। यहाँ पर देखो एक सवाल है, तो एक घनाभ के आकार का कोई ब्लॉक है जिसका आयाम 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, यदि मतलब इसको क्या किया जाए, यदि 1 सेंटीमीटर आयाम वाले, मतलब 1 सेंटीमीटर आयाम का मतलब हो गया एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो और एक ऊंचाई हो, आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। सिंपल सी बात है, बना तो इसी से है ना, जितना इसका आयतन होगा उतना ही उन सबका होगा, है ना, उतना ही तो होगा। तो इसका निकाल लेते हैं आयतन भाई। ब्लॉक का आयतन गुणा कर लो इनको, कितना होगा 6 गुणे 4 गुणे 2, 6 चौको 24 दूना 48, 48 इसका आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। ठीक है, अब सोचो इसका मतलब क्या है कि 48 सेंटीमीटर मतलब एक सेंटीमीटर वाले घन इसमें कितने बन सकते हैं, 48 बन सकते हैं। इस 48 का मतलब क्या हो गया कि एक सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 48 है। यही इसका आंसर भी हो जाएगा। बात समझ गए। अच्छा, अगर कह देता 2 सेंटीमीटर वाले तो तो इसका बनता एक घन का आयाम कितना बनता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस वाले में कितना बनता है, 1 सेंटीमीटर वाले में तो एक ही बनेगा ना, 1 गुणे 1 गुणे 1, है ना। तो इसका आता कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने घन बने हैं, मतलब बड़े वाले को जो है छोटे वाले से भाग दे देते, है ना। तो अगर भाग देते तो 1 से भाग दोगे तो रहेगा कितना, 48 ही तो रहेगा। लेकिन अगर यही 1 सेंटीमीटर के बजाय कितना कह देता तो इसका आयाम हो जाता 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब होता। तो 2 सेंटीमीटर आयाम वाले कितने घन बनेंगे, तो इसको भाग देते फिर हम कितने से, 2 से भाग देते। कितने से भाग देते, 2 से, और 2 से भाग देते जब 48 को तो कितना आता, 2 दूना 4 2 चौको 8, फिर कितने घन बनते, 24 बनते, है ना। तो अब इस तरीके क्वेश्चन अगर मिले तो घनों, कोई बड़ा घन हो उसको जो है क्या किया जाए, काट करके छोटे छोटे घन बनाए जाए। तो बड़े घन का आयतन निकाल लो और छोटे घन का आयतन निकाल लो। ये आयतन ही तो मैंने निकाला है, ये छोटे घन का क्या है, छोटे घन का आयतन है ये। तो बड़े घन का आयतन निकाल लो और छोटे घन का आयतन निकाल लो, तो कितने घन बनेंगे ये पता लग जाएगा। बड़े वाले घन का जो आयतन होगा उसको क्या कर दो, भाग दे दो, किससे, छोटे वाले घन से, है ना। तो उनकी संख्या मिल जाएगी। दूसरे क्वेश्चन को देखो, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। मतलब एक सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन है, छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, है ना। और इसके कितने घन हैं, 64 घन है। कितने हैं छोटे छोटे वाले, 64 हैं। इनको सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में मतलब इस अरेंजमेंट में कैसे बनाया गया है, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से ना दिखाई दे। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि जो बड़ा वाला घन बनेगा वो कैसा होगा। घन कुल कितने हैं, 64, 64 है ना, एक सेंटीमीटर वाले। तो ये 64 जो है कितनी भुजा वाला मतलब ये घन है। तो इसका घनमूल अगर निकालो तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 आएगा। मतलब ये 4 गुणे 4 गुणे 4 वाला है, 4 गुणे 4 गुणे 4 वाला इससे बड़ा घन बनेगा। मतलब 64 घनों को अगर तुम सेट करोगे, रखते जाओगे एक के बगल एक के, तो एक लाइन में 4 आएगा, 4 लंबाई में आएगा, 4 चौड़ाई में और 4 ऊंचाई में, है ना। तो 4 बाई 4 बाई 4 का है ये घन। मतलब ये बना होगा कुछ कैसे, ऐसे बनकर तैयार होगा बाद में। ये यहां से जाएगा, ठीक है।
4 पार्ट, यानी कि 1 2 और फिर ये 3 4। इधर भी मान लीजिए कर देते हैं 1 2 फिर 3, ये ऊपर हो गया 4 है ना। फिर ऊपर भी कर देते हैं ऐसे 1 2 ये 3 4, इधर भी 1 2 और इसमें कर दिया 3 4, ऊपर भी 1 2 और ये 3 4 है ना। वैसे यहाँ से काट देंगे 1 2 3 4। ठीक, अब बात को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसे कितने जो है घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई न दे। तो कौन सी बाहर दिख रही, पहले उनको देखो। बाहर भाई देखो कुल कितने हैं, 4 हैं। एक ये बाहर है ना। एक परत पूरी बाहर इधर है और एक परत पूरी बाहर उधर है। एक परत पूरी बाहर ऊपर है और एक नीचे है, एक सामने है एक पीछे है। यही है जो बाहर से दिख रही है ना। ठीक है ना। अब देखो अगर इस परत को हटा दिया जाए, इस परत को हटा दिया जाए, तो अगर आप हटाओगे, जैसे मान लीजिए अभी हम सामने वाला और पीछे वाला हटा रहे हैं, सामने वाला और पीछे वाला, तो सामने वाला अगर हम हटा रहे हैं एक परत, तो कुल तो 4 ही घन लगे हैं, 1 2 3 4। एक इधर का घटाया और एक उधर का हटाया, तो बचे कितने, 2 बचे, जिसमें मैं निशान लगा रहा हूं ब्लू कलर से, ये वाले बचे। इसी तरीके से एक ऊपर का हटा लें, मतलब अभी तो देखो यहाँ तक के बचे हुए हैं ना, ये अभी आमने सामने हटाए मैंने। और अगर एक ऊपर का भी हटा ले, एक नीचे का भी हटा ले, तब तो फिर ये वाला भी चला गया और नीचे ये वाला भी चला गया, तो बचे कौन से फिर, ये केवल बचे, है ना। बात समझे। मतलब कहने का ये है कि हर तरफ से अगर यही देखा जाएगा तो अंदर जो है 2 बाई 2 का चारों तरफ से घन बन के अंदर रेडी रहेगा। कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 का। अंदर जो घन बनेगा वो कितने का रहेगा, 2 बाई 2 का। बात समझ में आई है ना। ऐसे दो पार्ट में अगर काट देते हैं, ठीक है, ये ऐसा घन बनकर अंदर रेडी होगा जिसकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे कितने घन होंगे, 2 बाई 2 का है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा, 8 आएगा। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर है ना बात। विकल्प कौन सही हो गया, डी वाला। अब इसको देखो, 36 सेंटीमीटर भुजा का एक रंगीन घन है। 36 सेंटीमीटर भुजा का मतलब इसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर की है, तो घन है तो तीनों भुजाएं वही रहेंगी। मतलब ये जो घन है ये 36 बाई 36 बाई 36 का है ना। और उसको जो है क्या किया गया है, घन को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया गया। कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 सतह जरूर रंगीन हो। कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन हो। अगर 3 सतह रंगीन है तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन वाले ऐसे कितने घन होंगे। क्वेश्चन को समझो। 36 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था बड़ा सा, 36 लंबाई 36 चौड़ाई 36 ऊंचाई, उसको काट करके 6 लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई वाले घन बनाए गए। अब अगर हम कितने घन बनेंगे उसको पता करना हो तो क्या करेंगे, इसका आयतन बड़े वाले घन का क्या हो जाएगा, 36 गुणे 36 गुणे 36, यही तो होगा। और छोटे वाले घन का क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6। छोटे वाले घन से हम भाग दे देते हैं तो उसकी संख्या निकल आती है ना, कितने घन बनेंगे, है ना। तो देखो 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 छंग कितना आ जाएगा, 216। तो 216 तो घन बनेंगे, 216 क्या बनेंगे, घन बनेंगे। लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि जो भी छोटे वाले घन बनेंगे, चाहे 216 बने चाहे जितना बने, वो जो घन होंगे उनमें ऐसे, मतलब जो भी छोटे घन होंगे ऐसे कितने जो है मतलब
कम से कम होंगे जिनकी दो सतह अवश्य रंगीन होंगी। मतलब 216 में से किसी एक को पकड़ लेते हैं, तो उसमें कितने ऐसे होंगे कि जिसकी कम से कम दो सतह जरूर रंगीन हो, है ना। तो ये हो जाएगा, कैसे होगा इसका, मान लीजिए हम बनाते हैं घन 6x6x6 का, मतलब कि तो बड़ा बन जाएगा। शॉर्ट में करते हैं, देखो बना ही देते हैं, इसी में समझा, समझ लो। देखो अगर मान लो कि ये 6 है, इधर भी 6, इधर भी 6, है ना। तो कह रहा है कि कम से कम दो सतह, मतलब दो सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन की बात करनी है हमको, है ना। अगर 6 हैं, कितने हैं 6, तो कोने पर कितने रहेंगे 8, कितने रहेंगे 8। तो ऐसे रहेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन रहेगी, है ना। और दो सतह रंगीन वाले कितने रहेंगे, अगर मान लो 6 खाने होते तो एक इधर का निकल गया, एक इधर का निकल गया, कितने बचे 4 बचे ना। मतलब 4 ऐसे होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होंगी। और ये कहाँ पे होंगे, कोर पे होंगे। किस पे होंगे भाई, यहाँ तो मतलब बीच में तो एक सतह रंगीन वाले रहेंगे ना, जो एक कोर होती है, ये कोर है ना, ये इसी पर जो होंगे उन्हीं के दो सतह रंगीन होंगी। तो अगर 3 सतह वाला एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, कुल 6 हैं, एक तरफ में कितने हैं 6, है ना। तो एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, तो अंदर कितने बचे 4। एक कोर पर 4 घन, और कुल कोर कितने होते हैं 12। कुल कोर कितने होते हैं 12, मतलब कि तो 12 चौक 48, तो 8 और प्लस 48 कितना हो जाएगा 56। 56 ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह अवश्य रंगीन होगी, और 3 भी हो सकती है ना। तो 3 होने वाली कितनी है 8। कैसे मिला पता है, 3 वाले तो सीधा कोने पे, वो 8 ही रहेंगे चाहे जैसा घन बना हो। 3 सतह रंगीन पूछे, आंख मूंद के कितना कर दो 8, ठीक है। और 2 सतह रंगीन पूछे तो एक इधर से घटाओ, एक इधर से घटाओ, तो जितना बचे, जैसे 6x6 का था, कितने का था 6x6 का था ना, तो एक उधर से निकल गया, किधर, तो बचा कितना 4। और कोर पे ही रहते हैं दो सतह रंगीन वाले, और कोर कुल कितनी होती है 12 होती है। एक पे अगर मिल रहा है 4, तो 12 पे कितना मिलेगा 12 चौक 48, तो 48 + 8 कितना हो गया 56। विकल्प कौन सही हो गया, ए वाला। बात समझ में आ गई।